नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत जहां पर सियासी दंगल की वजह से संभल को लेकर आज एक बार फिर से हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिला, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने अपने यहां पर लाव लश्कर के साथ में संभल कूच किया। पुलिस को इसकी पहले से ही जानकारी थी और लिहाजा गाजीपुर बॉर्डर पर ही पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। कांग्रेसियों ने खूब जमकर यहां पर हंगामा किया और नारेबाजी की, लेकिन हुआ वही जो होना था। कांग्रेस नेताओं को बेरंग ही यहां से वापस लौटना पड़ा। अब सवाल उठता है कि जब कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों को यहां पर यह पता है कि संभल में 10 दिसंबर से पहले एंट्री नहीं मिलेगी, तो फिर इस ड्रामे का क्या मतलब है? क्या सिर्फ वर्ग विशेष के वोटरों के संदेश देने के लिए यह हल्ला किया जा रहा है? पूरी सियासत को समझेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। संभल पर जारी है सियासी दंगल। कांग्रेस नेताओं का संभल कूच फ्लॉप। लखनऊ के बाद दिल्ली में हंगामा। निषेधाज्ञा में जरूरी है जाना। दिल्ली यूपी बॉर्डर पे कांग्रेस का ये हंगामा तुष्टीकरण की सियासत की उसी कोशिश का नतीजा है जो पहले समाजवादी पार्टी ने किया, अब कांग्रेस कर रही है। संभल हिंसा को लेकर हो रहे नए नए खुलासों के बीच सियासी बवाल से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संभल में अमन चैन से सियासतदान इतने बेचैन क्यों हैं? राहुल गांधी ने संभल कूच का ऐलान किया तो उनके साथ प्रियंका गांधी का काफिला भी जुड़ गया। ये काफिला गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा तो वहां यूपी पुलिस बैरिकेड्स लगा के उनका इंतजार कर रही थी और वही हुआ जो होना तय था। धरना प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच कांग्रेस नेताओं का काफिला बैरंग लौट गया। सवाल ये है कि यूपी गवर्नमेंट ऐसा क्या छुपाने की कोशिश कर रही है जिस वजह से विपक्ष को रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी वहां पे उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी जाना चाहते थे, उनको रोक दिया गया। कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स जाना चाहते थे, उनको रोक दिया। अब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जा रहे हैं तो इतने इलेबोरेट बैरिकेडिंग की है जैसे जनता को तकलीफ हो। अगर जनता तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे तरीके से सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। संभल का सियासी ये दंगल 10 तारीख तक पूरे तरीके से बैन है बाहरी लोगों को लेकर, लेकिन ऐसे में जो विपक्षी दल हैं वो सीधे तौर पर यहाँ पर जिद पर हैं कि उन्हें संभल जाना है। जो पीड़ित हैं उनके परिवारों से मिलना है और उनका हालचाल जानना है और जो कुछ भी उनकी बातें हैं उनको सुनना है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि अब इसको लेकर लगातार सियासत शुरू हो चुकी है। तो संभल का यह सियासी दंगल तो इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। पल्लवी सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, वहीं डॉक्टर नितेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और साथ ही बता दें कि आलोक द्विवेदी पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत यहाँ पर आप ही के साथ में करते हुए नितेंद्र जी, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि 10 तारीख तक पूरे तरीके से प्रशासन ने ये कह दिया है कि आप आइए लेकिन 10 तारीख के बाद आइए, लेकिन ऐसे में 10 तारीख से पहले आखिरकार ये जिद कैसी? पहले तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल और अब कांग्रेस का, मतलब क्या किस तरीके का संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में नेता विरोधी दल चाहे वो स्टेट के हों या देश के हों, देश में कहीं भी कोई हालात अगर बिगड़ रहे हैं और प्रशासन अक्षम है, सरकार को गुमराह कर रहा है, तो ये नैतिक कर्तव्य है नेता विरोधी दल का, चाहे वो स्टेट के हों या केंद्र के हों, कि वो देश के हालात को जमीन पर जाकर जांचें, परखें और सदन को अवगत कराएं। इसमें कोई ऐसी कौन सी, जब आज प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि अब वहां के हालात सामान्य हैं, कोई ऐसा वहां अफरा तफरी का माहौल नहीं है, तो नेता विरोधी दल हमारे 30 तारीख को जाना चाह रहे थे, माता प्रसाद पांडे जी अपने सांसदों के साथ, उनको रोका गया। आज राहुल गांधी जी जा रहे थे, जब उन्होंने कहा जब 4 लोगों के साथ मात्र चले जाएंगे तब भी प्रशासन को आपत्ति है। उन्होंने कहा हम अकेले जा सकते हैं, प्रशासन उनको ले जाके कम से कम पीड़ितों से मिलवा सकता है, इसमें क्या आपत्ति जैसी बात है? ये तो कर्तव्य नेता विरोधी दल का काम है, ये तो करना ही चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए था, ले जाकर के मिलवा देते। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर यह आपत्ति नजर आती है कि जिस तरीके से
19 नवंबर के दिन उसी दिन याचिका दाखिल होती है, उसी दिन उसको स्वीकार कर लिया जाता है बिना किसी प्रतिपक्ष को सुने। उसी दिन शाम को सर्वे कंप्लीट हो जाता है। जिलाधिकारी का ऑफिशियल बयान है कि सर्वे कंप्लीट हो गया। चूंकि 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में इलेक्शन था, माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी, नहीं बिगड़ा। ये वहां के लोगों का संयम था, धैर्य था। इसके बावजूद 20 तारीख को लगातार 22 को वहां जुम्मे की नमाज थी, नमाजियों को नमाज पढ़ने जाना था, बैरिकेड किया गया, उनको रोका गया, जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी जब शांतिपूर्ण सर्वे हो चुका था। फिर इसके बाद माहौल शांति लेकिन नितेंद्र जी अभी आपने जिस तरीके से कहा है कि सरकार को गुमराह कर रहा है प्रशासन, आपको सारी तस्वीरें नजर आ रही हैं। फिर एक सेकंड पूरा बात कंप्लीट करने दीजिए, बस आपको जवाब नहीं बात आपकी मैं कंप्लीट कराऊंगी। और भी मेहमान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं इसीलिए एक एक करके पहले सबसे प्रतिक्रिया ले लेती हूं, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। देखिए साफ स्पष्ट तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं कि पुलिस के लोग असलहों से फायर और अवैध असलहों से फायर कर रहे हैं, जिसके वीडियो मौजूद हैं। ये तो लोकतंत्र की सीधे हत्या है, अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त करने की। ठीक है नितेंद्र जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। पल्लवी जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। पल्लवी जी, क्या आपको लगता है प्रशासन सरकार को गुमराह कर रहा है? ये सीधे तौर पर नितेंद्र जी कह रहे हैं कि जो चीज सरकार को नहीं नजर आ रही है, जहां पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, वो विपक्ष को नजर आ रहा है, और जब विपक्ष को नजर आ रहा है तो आप जाने नहीं दे रहे उन्हें। देखिए, जांच एजेंसी ऑलरेडी गई है, निष्पक्ष जांच हो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है। यदि आप प्रशासन पे भी सवाल उठा रहे हैं वहां पे जो लोकल है, तो उसके लिए भी आयोग का गठन किया गया है कि निष्पक्ष जांच हो। और जांच में सहयोग मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को भी बिल्कुल देना चाहिए। यदि वहां के डीएम बोल रहे हैं कि 10 दिसंबर तक आप मत आइए, हो सकता है भाई जांच में कुछ इधर उधर भी हो सकता है, कुछ सबूतों के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है, दो पक्षों में हिंसा भी भड़क सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप सहयोग दें। अब जांच एजेंसियां जो है वो भारत की हैं, उस पर आप थोड़ा तो विश्वास जताइए। हमेशा की तरह हर एजेंसी पे, चुनाव आयोग से लेके जितनी भी जांच एजेंसियां, सब पे यदि आप सवाल उठाते रहेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आपको तो सहयोग देना चाहिए। हिंसा हुई है, जाने गई है, जो कि बहुत ही दुखद है। उसमें यदि राजनीतिकरण किया जाएगा, बहुत ही बुरी बात है। आप धैर्य रखिए। आप 10 दिसंबर तक ही कहा गया है, पीड़ितों से मिलके आप उनका हालचाल बिल्कुल ले सकते हैं, बाद में जाके भी ले सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं जांच में नई नई चीजें हर दिन आ रही है। जैसे आज ही पता चला है कि वहां पे पाकिस्तान के भी लिप्त होने के कुछ सबूत मिले, तो बहुत ही गलत बात है। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा। लेकिन इस दौरान मौलाना तौकीर रजा कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जरा पहले वो सुनवा देते हैं। हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और मैं कहता हूँ अदलिया को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं, प्यार मोहब्बत में यकीन रखते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जैसा माहौल बांग्लादेश में बना है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं। लेकिन वहाँ तख्ता पलट हुआ तो शेख हसीना के जो समर्थक थे, तो बांग्लादेश को यहाँ पर मौलाना तौकीर रजा उसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और सीधा रुख करते अपने यहाँ पर मेहमानों का। पल्लवी जी, क्योंकि अभी आप जिस तरीके से बता रही थी कि वहां पर सहयोग करने की बात आपकी तरफ से की जा रही थी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सर्वे हुआ था, उसमें हिंसा हुई है, हथियार लेके पुलिस पर हमलावर हो गए लोग, फायरिंग हुई, लाठी डंडे भी चले, और वाहनों के तोड़ने के दृश्य भी देखे गए। और ये सारी चीजें कैमरे में ना कैद हो, इसलिए बाकायदा देखकर सीसीटीवी कैमरे जो है उनको तोड़ा भी गया। और इस घटना का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फायरिंग के बाद जो खाली हुए कारतूस के खोखे थे वो भी नाली में पड़े हुए। ये सारी चीजें हमने वीडियो में प्रत्यक्ष रूप से देखी। बिल्कुल, सारे ये सारे सबूत देखे गए हैं। बिल्कुल पल्लवी जी, मैं वापस लौटूंगी। आलोक द्विवेदी जी, मैं आपके पास वापस इस दौरान आती हूँ, लेकिन शकीर जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। शकीर जी, क्या यहाँ पर होड़ लगी है कि पहले मौलाना तौकीर रजा जाने की जिद पर अड़े हुए थे, उन्हें रोका गया, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जा रहा था, उन्हें बीच में रोक दिया गया, अब क्या कांग्रेस भी उसी नक्शे कदम पर चलेगी? क्या आखिरकार किस वजह से इतनी होड़ लगी हुई है? वहां पर इस दौरान जांच चल रही है, टीम वहां पर मौजूद है, अब सारे जो वहां पर सबूत है वो निकल कर सामने आ रहे, तो कम से कम इंतजार तो कर सकते हैं ना 10 तारीख तक का, या 10 तारीख से पहले ही जाकर हम पूरा माहौल जो है उसको शांत करेंगे? सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं आपको कि 10 तारीख अभी बढ़ा के डेट बनाया गया, ये 30 तारीख तक का डेट था। और मौलाना और पंडित क्या कह रहे हैं इसका मैं बहुत ज्यादा ख्याल नहीं करता हूं, क्योंकि वो अपना काम करें तो ज्यादा बेहतर होता है, चाहे वो कोई मौलाना हो चाहे वो कोई पंडित हो, क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड पॉलिटिकल चीज होता है, यहाँ सियासी लोगों को इंटरफेयर करना चाहिए।
और रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश, वही मैं सोच रहा था नाम क्यों नहीं आ रहा है। पल्लवी जी ने पाकिस्तान का नाम लिया अभी, तो मुझे मुस्कुराहट हंसी भी आ रही थी कि पहले तो देखिए कहीं भी मोहन शाकिर भागवत जी, जी के अभी हिसाब अभी से। न्यूज पे जी, ये चीज दिखाई गई है, न्यूज इंडिया की ही न्यूज है, उसमें दिखाया गया न्यूज है, मैं अलग तो से नाम नहीं देखिए ले रही हूँ, देखिए तो देखिए प्लीज आप पहले शकीर जी, न्यूज शकीर जी, के बाद बात ये जो करें। नहीं, ये जो पाकिस्तान से या जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो तो जांच एजेंसियां कर रही हैं ना, वो अपना काम कर रही हैं। आप आखिरकार इस होड़ में क्यों लगे हुए हैं कि सबको जाना है? अरे 10 तारीख तक की जब वहां पर टाइम दिया गया है, इंतजार कर लीजिए। यहाँ पर पहले समाजवादी पार्टी, अभी आपने जिस तरीके से राजनीति की बात करी है, तो समाजवादी पार्टी तो आप ही के साथ में है ना, समाजवादी पार्टी भी वहां पर जाने की कोशिश करी, उसको रोक दिया गया। तो आखिरकार ये जिद क्यों है? 10 तारीख तक का इंतजार कर लीजिए। हर वो पार्टी जो सेकुलर है, जिसे जान के प्रति, जिंदगी के प्रति संवेदना है, जो पार्टी आदमखोर नहीं है, जो महिलाओं का सम्मान करती हो, जो पार्टी इंसानियत का मतलब समझती हो, जिस पार्टी ने संविधान बनाया था, संविधान बनाने में जिसका योगदान रहा है, ये उस पार्टी की आप बात कर रही हैं जिन्हें संविधान के खिलाफ ही काम करना है। अगर इन्हें इतना कानून के दायरे में रह के काम करना था, तो इनकी याचिका दायर कैसे हो गई? जब 91 में ये एक्ट आ चुका है, लैंड ऑफ वर्शिप एक्ट का जो याचिका आ चुका है, तो ये संविधान का हनन कर रहे हैं, संविधान को ही खराब कर रही है। तो इस विषय पे बहुत ज्यादा बोलना, जांच करना, इनके मोहन भागवत जी जिनके पद चरणों पे चलते हैं, पद चिन्हों पे चलते हैं, उन्होंने साफ कहा कि ये गलत हो रहा है। हर जगह हर मस्जिद में शिवलिंग निकाल देना, ये कहाँ का न्याय है? देश में और भी कुछ काम है। आप देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री ये सब बनाए जाते हैं देश हित में, डेवलपमेंट काम करने के लिए। मंदिर मस्जिद बनाने का काम इनका नहीं है। और 500 साल से जहां नमाजें पढ़ी जा रही हैं, वहां जाकर के आप कह रहे हैं यहाँ हमारा मंदिर है। अरे मैंने तो कई बार डिबेट में कहा कि आप देश के सारे मस्जिदों को ले लो, उसके बाद देश हित में कुछ सोचना शुरू करो, माँ बहनों की इज्जत के बारे में सोचना शुरू करो, बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचना शुरू करो, आप नौकरियां देना शुरू करो। आप बता रही हैं पुलिस वाले वहां घायल हुए हैं, आप जाके देखिए कि जो बच्चे शहीद हुए हैं सबके माथे पे और सीने में गोली लगी है। आप देख ले किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है। इनफैक्ट जो सर्वे की टीम जा रही थी, उस टीम के पीछे 25-50 लोग जरूर थे जो प्रभु श्री राम के नाम को खराब कर रहे थे। ऐसा कौन सा सर्वे है जो पीछे से जय श्री राम करते हुए जाना है? मैंने तो नहीं सुना है कभी अपने इस 40-45 साल की जिंदगी, मैंने ऐसा सर्वे कभी नहीं देखा जहां पुलिस वाले जाके डायरेक्ट गोली चलाएं। और पुलिस वाला अनुज चौधरी वहां का सीओ, वो कहता है कि मैं जाहिलों के गोली से मरने नहीं आया हूँ, पुलिस की नौकरी करने। उसको तोहफे में मिल गया है ना, स्पोर्ट्स कोटा से आया है वो, उसने ट्रेनिंग भी नहीं ली है। उससे पहले तो ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, नौकरी से नहीं निकाला गया। शकीर जी, तो लेकिन शकीर जी, ये तो आप 10 तारीख के, मेरा सवाल ये था, ये तो आप 10 तारीख के बाद जाकर भी अपनी बातें रख सकते हैं, वहां जांच चल रही है, आप 10 तारीख तक का इंतजार क्यों नहीं कर रहे? मेरा सवाल तो सीधे तौर पर यह था कि आखिरकार अभी इसी समय पर जिद क्यों है? मैं यही कह रहा हूँ, जिद नहीं, हम बात रखने नहीं जा रहे हैं। हाँ। हम दर्दमंदों के उस माँ से मिलने जा रहे हैं, उनके पीड़ा को समझने जा रहे हैं, उस बहन से मिलने जा रहे हैं जिसे पुलिस वाले खींच के थाना में ले गए, जच्चा बच्चा को बाई चांस छोड़ दिया गया, छोटा बच्चा गोद में था। तो इस तरह की जो उत्पीड़न हो रही है, वो हमारे अपने देश के लोग, हमारा अपना परिवार है, वो हमारे देश के। आप देखिए, एक निर्दयी मुख्यमंत्री ने आज तक आवाज नहीं उठाया कि हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के 4-5 लोगों की हत्या कर दी गई है। ठीक है। आपको लगता है ऐसे संवेदनशील ठीक है, सरकार ठीक है शकीर जी, जवाब लूंगी मैं पल्लवी जी से, लेकिन आलोक द्विवेदी जी भी बहुत देर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्या यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है क्या? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का जिद करना, वहां पर जाना, उन्हें रोक देना, और दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है, उनका भी इसी चीज पर जिद होना कि हमें जाना है, पीड़ित परिवार से मिलना है। क्या यहाँ पर शांति व्यवस्था और जांच के बीच में सहयोग नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना है, यदि डीएम ने बोल दिया है कि भाई यहाँ पर आप जिस भी राजनीतिक दल को आना हो, उनके प्रतिनिधि को आना हो, वो 10 तारीख के बाद आए। जो मुझे लगता है कि उसका जो है पालन किया जाना चाहिए था। आज 4 तारीख है, 6 दिन और बचे थे। राहुल गांधी जी आराम से इंतजार कर सकते थे, उसके बाद जा सकते थे। देखिए, राहुल गांधी जी गए तो सिर्फ उनको पता था, वो मीडिया कवरेज के लिए वहां पर गए हुए हैं। ये बात उनको पता था कि अगर डीएम ने आदेश दे रखा है कि 10 तक यहाँ कोई नहीं आ सकता, कोई भी जनप्रतिनिधि, तो वो नहीं आ सकता है। तो राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि वो संभल में नहीं जा पाएंगे, और मुझे लगता है कि उनको भी 6 दिन का इंतजार करना चाहिए। वो एक विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, और देखिए विपक्ष जो नेता होता है उसका काम होता है सरकार को आईना दिखाना। राहुल गांधी अगर उसको दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। संभल घटना जो हुई है उसमें राहुल गांधी का जो मत है, जो उनके विचार है, उसके जरूर व्यक्त करें। लेकिन मुझे लगता है कि कानून का पालन हम सबको करना चाहिए। आज जो सत्ता में, कल को विपक्ष में होगा, कल जो विपक्ष है आज जो सत्ता में है,
तो आपसी जो वैमनस्य वो विश्लेषक नहीं होना साहब, चाहिए, आपस में जो भाईचारा आप वो एक लगातार बात बना और रहना बताना, चाहिए। धारा कानून का पालन 144 सबको करना अगर चाहिए, लगी जिन्होंने होती कानून है, हाथ पकड़े उन पर कार्रवाई धारा भी होनी चाहिए, 163 ऐसा मेरा लगी मानना हुई है। है, शकील जी तो सुन पार्षद लीजिए, भी जा शकील जी सकता सुन है। लीजिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप सुन लीजिए, जब आपके पास में आऊंगी आप भी जवाब दीजिएगा। नहीं, नहीं, पूरा ये political पूरा आदमी समय नहीं, ये मैंने तो नहीं विश्लेषक। नहीं आलोक जी से पहले मैंने आप ही को समय दिया अपनी बात रखने का, अब उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, ये राहुल जी के बारे में कह रहे हैं कि फूहड़ वगैरह वो आपके पास पब्लिसिटी लेना आऊंगी ना, चाह रहे हैं। बाकी भी सुन रहे हैं ना शकील जी, बाकी लोग भी सुन रहे हैं, आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा उस समय पर। आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए मेरा मानना है कि जो विपक्ष का काम होता है, सरकार को आईना दिखाने का काम होता है और विपक्ष को वही काम करना चाहिए। देखिए कई सारे जरूरी मुद्दे, उससे महंगाई का मुद्दा बहुत ज्यादा है, महंगाई का मुद्दा उठाना चाहिए। देश में कई बड़े मुद्दे हैं जिन पे विपक्ष को आवाज बुलंद करनी चाहिए और देखिए एक मजबूत विपक्ष होता है तो उससे देश का फायदा होता है, मेरा ऐसा मानना है। इस बार एक केंद्र जो विपक्ष हो बहुत ही मजबूत है और उनको अच्छे मुद्दों जो जमीन के जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए, उससे जनता का लाभ होगा। देखिए जनता भी हर चीज नोटिस करती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को छेदी वेट करने के बाद जो है राहुल गांधी जी को उसके बाद संभल जाते, मुझे तो इतना विवाद ना होता और जरूर जाए वहां पर जो पीड़ित परिवार है, उनको लगता है पीड़ित, उनको जाए, उनके आंसू पहुंचे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि डीएम ने कुछ आदेश जारी कर रखा है तो उसके पीछे भी रीजन होता है कि कल को दंगा कोई भड़क जाए, फिर से कुछ गई घटना न हो जाए, तो इसलिए उन्हें समय दिया था 10 तारीख के बाद आ पाए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी 10 तारीख के बाद जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। सभा के प्रतिनिधियों ने और नहीं जा रहा तो उनको रोक दिया गया, तो राहुल गांधी को भी रुकना चाहिए, 6 दिन और 6 दिन रुके, उसके बाद जरूर जाए वहां पर मिले। और मैं तो कहता हूँ कि उनका काम है सरकार को आईना दिखाना और मजबूती सरकार को आईना लेकिन दिखाना। आलोक जी, क्या यहाँ पर पर एक वर्ग विशेष को साधने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से मना किया जा रहा है, बार बार वहां पर जाने की जिद इस दौरान की जा रही है, क्या इस और भी इशारा है क्या? देखिए अभी ये अखिलेश यादव जी ने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि एक पत्रकार के ऊपर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का आदमी था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जैसे खत्म हो गई भाजपा भी खत्म हो जाएगी। तो जो इनके साथ बैठे लोग हैं उनका भी कमेंट राहुल गांधी जी के बारे में ऐसा है कि कांग्रेस भी एक समय खत्म हो गई भी मानने लगे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं पटवार करने के लिए जा रहे थे और एक मुस्लिम वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश में लगभग 18% है उसकी रहनुमाई देके हल भी करना चाहता है, चाहे बसपा ने फोकस किया था या सपा के पास भी मैक्सिमम वोट है। तो कांग्रेस जरूर चाहती है कि उसमें सेंधबाजी करे जो है, क्योंकि जितना ज्यादा इनके पास वोट होगा उतना बार्गेनिंग पोजीशन में रहेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में, उतनी अच्छी सीट की बार्गेनिंग वो कर पाएंगे। तो वोट बैंक की चिंता सबको है, इसलिए सपा सबसे पहले गई, फिर उन्हें पहुंच पाया तो राहुल गांधी जी लगा हम जाकर करेंगे। तो देखिए एक देश में एक पॉलिटिक्स होती है जिसमें कास्ट की पॉलिटिक्स या धर्म की पॉलिटिक्स होती है, ये वही था, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ठीक है, अब वापस लौटूंगी पल्लवी जी, क्योंकि इस दौरान सवाल ये उठा था कि हम तो जा रहे हैं वहां पर, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर दूसरे और लोग हैं, हम लोग तो जा रहे हैं दर्द बांटने के लिए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई है, किसी भी जो स्थानीय पुलिस प्रशासन रहा है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, और ना ही अभी तक कोई वहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से हालचाल पूछने गया। ये सवाल कई ऐसे विपक्षी नेता रहे हैं जिनकी तरफ से उठाए गए हैं। देखिए विपक्षी जो दल है वो बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वहां पे बाकायदा आयोग का गठन, जैसे मैंने पहले भी बताया, हो चुका है, वहां पे कार्यवाही हो रही है और 10 दिसंबर तक की जो डेट दी गई है, जब भी वहां पे एक घटना हुई है, उसके बाद लोकल प्रशासन की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आदेश दे सकता है कि यहाँ पे ये घटना दोबारा ना हो या हिंसा दोबारा ना भड़के, उसको बचाने के लिए ये उन्होंने निर्णय लिया है कि अभी 10 दिसंबर तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आके हस्तक्षेप ना करे। या देखिए सिर्फ आंसू पोंछने की बात होती कि जाके पीड़ित परिवारों से मिलना है तो अलग बात थी, लेकिन उनके जाने से लोगों की मन भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकता है। तो बेहतर है आप दूर रहें और अभी जांच में सहयोग करें। न्यायिक जांच चल रही है जो निष्पक्ष है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई इसमें आंसर देने की जरूरत है, क्योंकि आप जांच एजेंसियों की यदि बात की जाए, आपको यकीन उस पर नहीं है, वो मुझे पता है, मेरे सफाई देने से भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर मैं यही कहना चाहूंगी कि 10 दिसंबर तक रुकिए और जांच प्रक्रिया पूरी होने दीजिए। जिस तरीके से पाकिस्तान, अभी मैं फिर से रिपीट करूंगी, पाकिस्तान आर्मी के जो बनाए हुए कारतूस मिले हैं, इसका क्या मतलब है? या गृह युद्ध की स्थिति क्या बनाई जा रही है? भारत ने भी इस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है, ये बहुत ही दुखद है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है और ये एक सुनियोजित जो है हिंसा है जिसको वहां पे अंजाम दिया गया, जिसको वहां पे किया गया, तो उसको बिल्कुल उसकी जांच में बिल्कुल भी कोई
सहयोग करें, सहयोग इस तरीके से करें कि वहां ना जाए, यही ठीक है। सबसे बड़ा ठीक है सहयोग होगा पल्लवी जी, विपक्ष। वापस लौटूंगे। नितेंद्र जी, आप लोग सहयोग करेंगे तो कम से कम जांच आगे बढ़ेगी, ये सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा भी जा रहा है। प्रशासन भी यही कह रहा है कि सहयोग करिए, अभी मत आइए 10 तारीख तक। लेकिन ऐसे में वहां की जिद पर अड़ना, क्या यहाँ पर भी एक वर्ग विशेष के जो वोट बैंक है, क्या उसका डर सताने लगा है क्या? क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये भी बयान मैंने कई बार सुने हैं। देखिए, बीजेपी ही ये बयान दे सकती है, दूसरा कोई बयान नहीं दे सकता कि वोट बैंक का डर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट के लिए राजनीति करती है, ये इनके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा अमन चैन की बात करती है, वास्तव में सभी को लेकर चलने की बात करती है, सबको पता है। और झूठा ही सही ये लोग नारे तो देते ही हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं पूछता हूँ, सबके साथ सबके विकास की बात करने वाले योगी जी, इस देश के एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हुई है, क्या आप नहीं चाह सकते थे? और अगर आपको इतना ही मुसलमानों का हमदर्द बनने का शौक है, और अभी आपने कुनरकी में आपने कहा कि कुनरकी में इतना वोट मिला जो मुसलमानों ने हमको वोट दिया है, तो कम से कम इस नाते झूठे ही सही आंसू बहाने चले जाते। लेकिन क्यों नहीं योगी जी गए, क्यों नहीं भारत प्रदेश सरकार का कोई मंत्री गया, क्यों नहीं देश की सरकार का कोई? ठीक है शकीर जी, हाँ मैं वापस शकीर जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, हमारी बात कुछ खास, इसमें कुछ खास बातें अब बची नहीं है। पल्लवी जी ने कहा कि हर चीज के लिए आयोग का गठन हो रहा है, हर चीज के लिए जांच एजेंसियां लाई जा रही हैं। योगी जी का या किसी आला अधिकारी का, आला पॉलिटिशियन जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें जनता चुन के लाती है, जात के लिए नहीं जमात के लिए लाती है, उसके लिए भी कोई इनका कोई शायद ग्रुप का कमेटी गठित किया जाएगा, तब वो अगर कहेंगे कि जाना चाहिए, मुसलमानों की मौत कोई मौत नहीं होती है। और फिर खून खराबा तो इस पार्टी की यूएसपी है, बेसिक चीज है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जहां भी देखिए दंगा के पीछे इनका हाथ होगा, और दंगा जानबूझ के ये कराते हैं। आप देखिए, इनके पास तो 800 लोग वैसे मिल गए जिनके नाम पे ठीक है एफआईआर कर दिया शकीर गया है। जी, समय कम होने के चलते मुझे आपको यहीं पर रखना होगा, और तमाम मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन संभल में जिस तरीके से एक तरफ जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ सियासत भी पूरे तरीके से गरमाई हुई है। इससे पहले देखा है जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल जाने की जिद पर अड़ा था, तो उसको भी प्रशासन ने रोका। और ऐसे में जब कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी ने जाने की जिद की, उन्हें भी गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया, और ऐसे में नारेबाजी भी हुई। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या एक वर्ग विशेष के वोट बैंक को लेकर यहां पर इन सारे पहलुओं पर राजनीति हो रही है? क्योंकि एक तरफ प्रशासन अपना काम कर रहा है, 10 तारीख तक प्रशासन ने सीधे तौर पर कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को या बाहरी लोगों को संभल में आने की अनुमति नहीं है। बावजूद उसके लगातार सियासी जो दल हैं वो संभल का रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ राजनीति यहां पर नजर आती है? मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।